गुड मॉर्निंग। आइए आज हम विचार करेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर पर। आपको ये पहले ही बताया गया था कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में कोई तिथि के आधार पर विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। ऐसी कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती जिसके पहले परंपरागत दृष्टिकोण प्रचलित था और उसके बाद में उसका अंत हो गया और आधुनिक दृष्टिकोण प्रचलन में आ गया। दोनों में अंतर का मुख्य आधार है इनकी अध्ययन पद्धतियाँ और इनकी विषय वस्तु। तो आइए हम देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में किन किन बिंदुओं के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला अंतर परिभाषा के स्तर पर किया जा सकता है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत राज्य एवं सरकार का अध्ययन करने को ही राजनीति विज्ञान माना जाता है। हमने कुछ विद्वानों की परिभाषा भी दी थी इसमें, जैसे गार्नर का मत है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं परंतु मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। और आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान माना जाता है। फिर देखिए दूसरा अंतर, विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में विषय क्षेत्र संबंधी अंतर भी पाया जाता है। परंपरागत विज्ञान में आप जानते हो राज्य के वर्तमान, भूत, भविष्य आदि का अध्ययन तो किया ही जाता है और साथ में सरकार का गठन, शासन का स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप, इन सब का संस्थागत अध्ययन किया जाता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में संस्थाओं का अध्ययन न करके प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि ये संस्थाएं कार्य किस प्रकार करती हैं, कौन सी प्रोसेस के माध्यम से ये कार्य करती हैं। जैसे कानून का निर्माण कौन करता है, कानून निर्माण का निर्णय कौन लेता है और कानून के निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है, सरकार किस प्रकार कार्य करती है, राज्य और समाज के बीच पाई जाने वाली अंतरक्रियाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, नीति निर्धारण के कारण एवं परिणाम, इन सभी बातों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। यानी राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार के परिवेश में कैसे कार्य करती हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं बल्कि संस्थाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उनकी क्रियात्मकता का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए तीसरा अंतर है प्रकृति के संबंध में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है और आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। परंपरागत राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते और आधुनिक राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं और साथ ही वे अपनी रचनाओं में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास के ऊपर बल देते हैं। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारक राजनीति विज्ञान को मूलतः एक विज्ञान ही मानते हैं। फिर देखते हैं चौथा अंतर, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में। आप जानते हो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए दार्शनिक
ऐतिहासिक, कानूनी एवं संस्थागत पद्धतियों को काम में लेते हैं जो कि अपरिष्कृत और प्राचीन मानी गई हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक, तुलनात्मक पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, गणितीय पद्धति, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया जाता है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उनसे संबंधित आनुभविक सत्यों का विश्लेषण करने के काम में आती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो प्राचीन हैं, अपरिष्कृत हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक हैं। फिर देखिए पांचवा अंतर मूल्यों के संबंध में। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श और नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विचारक मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं और वे अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, पक्षपात आदि से दूर रहने का प्रयास करते हैं और दूर रहकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करने का प्रयास करते हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का मानना है कि हमें कोई भी राजनीतिक सिद्धांत या निष्कर्ष देते समय उसमें हमारी आस्था, मूल्य और मान्यताओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो भी अध्ययन करें वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विचारक तथ्यों पर ज़्यादा बल देते हैं क्योंकि तथ्य निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जबकि मूल्य निश्चित नहीं होते हैं। कभी उनको ईश्वर का आदेश माना जाता है, कभी उनको प्राकृतिक नियम के साथ जोड़ा जाता है, जबकि तथ्य हमेशा सभी को दिखाई देते हैं और एक से होते हैं। उनको आनुभविक परीक्षणों की कसौटी पर भी परखा जा सकता है। फिर देखिए छठवां अंतर उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्य की दृष्टि से भी परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के में अंतर पाया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारकों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। यानी वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए करना चाहते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थपरक है और समकालीन समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करना अपने अध्ययन का उद्देश्य आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक बताते हैं। तो उद्देश्यों के संबंध में भी मुख्य अंतर हो गया। परंपरागत दृष्टिकोण में व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना मुख्य उद्देश्य है अध्ययन का, और आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है हमारी तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनके समाधान प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान में ऐसी धारणाओं का, विश्लेषण के उपकरणों का एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिसके आधार पर हम राजनीति विज्ञान को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाकर उसको व्यापकता प्रदान करते हैं।